साहित्य अध्ययन केंद्र में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पहले चैप्टर वाक के पहले और दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि वाक कवयित्री ललितादित्य जी ने लिखा है और ये ललितादित्य आपके कश्मीर की रहने वाली थी। इनका हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो भारतीय साहित्य में मीरा जी का स्थान है। इन्होंने पहले और दूसरे पद में, खास तौर से पहले पद में, इन्होंने यह बताया है कि हम लोग भवसागर में आकर के, भवसागर में आने के बाद में, संसार रूपी सागर में आने के बाद में लगातार ईश्वर से, परमात्मा से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास सार्थक नहीं होता है। तब तक हमारे जाने का समय आ जाता है। इन्होंने मानव शरीर की तुलना कच्चे घड़े से किया है। कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी धीरे 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 टपकता जाता है। टपकते टपकते एक स्थिति यह आती है कि वो पूरे घड़े का पानी समाप्त हो जाता है। तो आइए हम पहले पद, जिसको वाक कहते हैं, वाक का मतलब शुद्ध होता है वाक, वाक यानी वाणी। कवयित्री जी की क्या वाणी है, क्या इन्होंने प्रयास किया है, कैसे हम मानवों को सुझाव दिया है, उसका वर्णन करेंगे इस पहले पद में। इनका पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। रस्सी कच्चे धागे की, जैसे नदी में, समुद्र में हम नाव को रस्सी के माध्यम से खींचते हैं, लेकिन वह रस्सी कैसी होती है बेटा? बहुत ही मजबूत होती है, जिसके कारण मेरी नाव खींची जा सके। इन्होंने जीवन रूपी नौका को खींचने की बात किया है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूं, लेकिन कैसे? कच्चे धागे की रस्सी से। रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात मेरी रस्सी कच्चे धागे की है, कच्चे धागे रूपी रस्सी। और काव्यखंड में आप जानते हैं, जहां कहीं रूपी वर्णन आता है वहां आपका रूपक अलंकार होता है। तो पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अपने जीवन रूपी नौका को मैं कच्चे धागे रूपी रस्सी से धीरे 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 खींच रही हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि रस्सी को कच्चा धागा के सदृश क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि हमारा यह जीवन नश्वर है। यह रस्सी कब टूट जाए, कब हमको परमात्मा के यहाँ से बुलावा आ जाए, जाना पड़ जाए, इसलिए कवयित्री जी ने इस जीवन की रस्सी को कच्चे धागे के सदृश से बताया है। आगे इन्होंने कहा कि जाने कब सुन मेरी पुकार, मैं जब से इस संसार में आई हूं तब से दिन रात प्रार्थना करती रहती हूं, हे ईश्वर आप मुझको अपने यहाँ बुला लो, अपने में विलीन कर लो। लेकिन जाने कब, न जाने कब, सीधा उल्टा कर दो, शब्दों को फेर कर दो, हेर फेर कर दोगे, अर्थ क्लियर हो जाएगा। जाने कब, न जाने कब, सुन मेरी पुकार, मेरी पुकार को सुन करके, पुकार माने प्रार्थना, मेरी आवाज को सुन करके, करेंगे देव, देवता। यहाँ देवता किसके लिए आया है बेटा? देवता परमात्मा के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है। यानी परमात्मा रूपी ईश्वर करें भव सागर पार। भव सागर, भव मीन संसार होता है, सागर माने समुद्र होता है, पार माने पार कर देना, तार कर देना। अर्थात वह परमात्मा न जाने कब इस संसार रूपी सागर से मुझको पार करेंगे। आशय यह कि मैं तो दिन रात प्रार्थना कर रही हूं कि हे ईश्वर मुझको भवसागर से पार कर दो, लेकिन मेरी आवाज न जाने कब उस परमात्मा के यहाँ पहुंचेगी। मेरे
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी और वह मुझको इस संसार रूपी सागर से क्या करेंगे, पार करेंगे। आगे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा माने घड़ा होता है बेटा, सकोरा का मतलब क्या होता है, घड़ा। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे घड़े से पानी जैसे रिसता जाता है, टपकता जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें थोड़ा सा भी जल नहीं रह जाता है। यही स्थिति है हमारे मानव शरीर का, जिंदगी का। एक निर्धारित आयु लेकर के हम लोग आते हैं, उस आयु में से दिन प्रतिदिन क्षण क्षण एक एक मिनट घटता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब यह मानव शरीर छोड़कर हम लोगों को जाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, जिंदगी रूपी घड़े से समय रूपी बूंद धीरे धीरे क्रमशः निकलती जा रही है, समाप्त होता जा रहा है। व्यर्थ, व्यर्थ को तोड़ दीजिए, शुद्ध शब्द करेंगे तो बी प्लस अर्थ होगा, बी माने बिना, अर्थ माने अर्थ का। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं ईश्वर से मिलने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्रयास विफल होता जा रहा है, मेरा प्रयास सार्थक नहीं हो पा रहा है। जी में उठती रह रह, एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ एक ही निकलता है, तो वहां पर बेटा होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रह एक ही शब्द आया है, यहाँ क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जी मतलब हृदय होता है, जी में उठती रह हुक, हुक माने पीड़ा, कष्ट, मेरे हृदय में रह करके कष्ट होता रहता है। जी में उठती रह हुक, हुक माने पीड़ा, कष्ट होता रहता है, पीड़ा होती रहती है। क्या घर जाने की चाह है घेरे, मुझको अपने घर जाने की चाहत है। अब प्रश्न यह उठता है कि घर क्या है, कौन सा घर। हम लोग ईश्वर के यहाँ से इस संसार रूपी सागर में, संसार रूपी बाजार में आए हैं। वास्तविक हम लोगों का घर क्या, परमात्मा का घर है। वास्तविक घर हमारा क्या है, परमात्मा का घर। कवयत्री ने उसी घर जाने की बात कहा है कि जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। चाह मने चाहत, अभिलाषा, घेरे हुए है, लिए हुए है। मुझे अपने घर जाने की चाहत है, अपने परमात्मा के घर जाने की चाहत है, लेकिन वह देवता न जाने कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे और अपने यहाँ बुलाएंगे। बिना बुलाए हम वहां जा भी नहीं सकते। उसी बात को इन्होंने कहा है। अब इस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले पद से थोड़ा सा यह हम देख लें। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी किसको माना गया है, रस्सी क्या है, कैसी है रस्सी, कच्ची है, अर्थात नासवान है, कब टूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। नाव की तुलना यहाँ किससे की गई है, जीवन रूपी नौका, अर्थात रूपी जहां लगाया गया रूपक अलंकार हो जाएगा। किससे प्रार्थना की जा रही है, परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। यहाँ देवता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं बेटा। तो यहाँ देवता किसके लिए प्रयोग किया गया है, देवता परमात्मा के लिए किया गया है। परमात्मा के यहाँ ही जाने की चाहत होती है। भव सागर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भव सागर संसार रूपी सागर। इस संसार को सागर माना गया है, समुद्र माना गया है। कवयत्री के हृदय में क्यों पीड़ा उठती है, कवयत्री के हृदय में पीड़ा इसलिए उठती है कि उन्होंने इस नश्वर संसार में आकर अपना सब पूरा समय गंवा दिया, व्यर्थ इनका प्रयास हो गया, प्रयास इनका सार्थक नहीं हो पाया, अर्थात परमात्मा से मिल नहीं पाई। अगला पद दूसरा देखेंगे,
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कितना बढ़िया बात इन्होंने बताया कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर का मतलब क्या? भोग विलास में लिप्त होकर, संसार में आकर के भोग में यदि तुम लिप्त हो जाते हो तो हे संसारवासी, तुमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात हम भोग से कदापि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इन्होंने कहा खा खा कर, इसमें भी देखिए खा खा कर, खा खा 2 बार आया है, अर्थ एक ही निकल रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर अर्थात भोग में लिप्त हो करके तुम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। न खाकर बनेगा अहंकारी। 2 रास्ते हैं, एक तो भोग में लिप्त होना, दूसरा भोग से पूरी तरह से विरक्त हो जाना। इन्होंने कहा न खाकर अर्थात भोग में लिप्त न होकर क्या बनेगा अहंकारी। तुम अहंकारी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। जब एक साधक पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं यह अहंकार आ जाता है कि हमसे बढ़ करके साधना करने वाला कोई नहीं है। और आप जानते हो बेटा कि अहंकार क्या है? अहंकार विनाश की जननी है। उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इन्होंने कहा कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तुम भोग से विरक्त हो गए तो तुम अहंकारी बन जाओगे, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए तुम न तो भोग में लिप्त हो और न भोग से बिल्कुल विरक्त हो। क्या करो? सम खा, समानता का व्यवहार इन्होंने कहा। सम खा, न भोग में लिप्त हो न भोग से विरक्त हो, बीच का रास्ता अपनाओ, तभी होगा संभावी। तभी तुम ईश्वर को जानने वाले बनोगे, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा किसी प्रकार का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है जो तुमको ईश्वर की प्राप्ति करा दे। समखा, समानता का व्यवहार कर, तभी होगा संभावी। तभी तुम संभावी बन सकते हो, ईश्वर को जानने वाले बन सकते हो। अन्यथा तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल कुंडी, सिटकिनी, बंद द्वार की, तुम्हारे हृदय रूपी महल की जो कुंडी है वह बंद है। ऐसा माना जाता है कि योग साधना में कुंडलनी जागृत करना पड़ता है। धीरे धीरे कुंडलनी को जागृत करने के बाद हृदय के अंदर कपाट होते हैं, वह जब तक कपाट खुलता नहीं है तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म रंध्र में जब हमारी साधना पहुंच जाती है तो वहां से हमें ईश्वर का दर्शन होने लगता है, जीव मोक्ष हो जाता है। उसी बात को इन्होंने कहा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे हृदय के जो दरवाजे बंद हो गए हैं, इस संसार में आकर के संसारिकता में इस तरीके से तुम लीन हो गए हो कि तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम दिख ही नहीं रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दरवाजा हम बंद कर दें तो दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है उस गतिविधि से क्या तुम अवगत हो सकते हो? जी नहीं। वैसे ही हमारे हृदय के कपाट यदि बंद हैं तो ईश्वर यदि प्रवेश भी करना चाहें तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कब प्रवेश करेंगे? जब तक हम हृदय के कपाट को खोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा, कवयत्री जी ने कहा कि खुलेगी, खुल जाएगी, सांकर कुंडी सिटकिनी बंद द्वार की, तुम्हारे हृदय रूपी दरवाजे की कुंडी तो खुल जाएगी। लेकिन कब? जब इस संसार में तुम संभावी बनोगे, समानता का व्यवहार अपनाओगे, सबको समान रूप से चलोगे देख करके। अर्थात न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होगे और न ही भोग से विरक्त होगे। बीच के रास्ते को अपनाओ, न भोग में लिप्त हो न भोग से विरक्त हो। निश्चित रूप से तुम्हें
परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह किसका सुझाव है? कवयत्री ललिता जी का है। अब इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, आइए थोड़े से प्रश्नों के ऊपर हम लोग दृष्टिपात कर लें। कवयत्री ने कौन सा मार्ग अपनाने के लिए सुझाव दिया है? कौन सा मार्ग अपनाने के लिए सुझाव दे रही हैं? कवयत्री ने कहा है कि न भोग में पूरी तरह से लिप्त हो और न भोग से बिल्कुल विरक्त हो, बीच के माध्यम को अपनाने पर जोर दिया है। समखा का आशय क्या होता है? समखा का मतलब होता है समानता का व्यवहार अपनाना, न भोग में लिप्त होना, न भोग से विरक्त होना। समभावी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समभावी का मतलब होता है समान रूप से जीवन यापन करने वाला, स्वाभाविक जीवन जियो। इन्होंने प्रेरणा दिया कि स्वाभाविक जीवन ही जीने की हमें क्या चाहत रखनी चाहिए। इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम कौन सा बताया है? समानता का व्यवहार अपनाते हुए हृदय की कुंडी को खोलने के लिए, ताकि हमें परमात्मा का दर्शन हो सके, अन्यथा हमें परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही बेटा छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तुम पद को पूरी तरह से समझ जाओगे तो इस पर किसी तरह का प्रश्न बनेगा तो तुम बिल्कुल आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे और 100% अपना अंक प्राप्त कर पाओगे। सम खा में जैसे ये खा खा करके बोल दिया जाए कि खा खा में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अभी मैंने बताया था उनुक्ति विकास अलंकार है। व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है? मैंने बताया था पढ़ाते वक्त वी प्लस अर्थ, तो वी इसमें उपसर्ग हो गया। अब मूल शब्द क्या है? अर्थ है। तो वीडियो के इस अंक में सिर्फ इतना ही। 2 पद को मैंने व्याख्या किया, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर बताया। उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों से और इन दोनों पदों की व्याख्या से अवगत हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होने की स्थिति में, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जहां कहीं समस्या होती है उस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।